नमस्कार। अचीवर इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्पेशल में रेशियो की क्लास 5 करेंगे। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो पहले देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था वो रेशियो से रेशियो कैलकुलेट करना डिस्कस किया था और उसका एप्लीकेशन डिस्कस किया था। उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज भी हम लोग रेशियो से रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं उसी की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 की आज सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे तो एक बातें समझ में आती है कि यहाँ पर इनकम का रेशियो दिया हुआ 9:7:12। इनकम का रेशियो 9:7:12 दिया हुआ है। जो इनकम का रेशियो है, 3 दोस्त है और 3 दोस्त के इनकम का रेशियो 9:7:12 दिया हुआ है। इनकम का रेशियो है एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ 9:8:5 और उसके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 9:8:15 है। तो कह रहा है कि इफ फर्स्ट फ्रेंड सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम, उसका जो पहला दोस्त है वो अपने इनकम का 40% सेव करता है। तो कहता है कि व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, तो उनके सेविंग्स का रेशियो क्या होगा। एक बात समझो कि मैंने पहले भी बताया कि इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर को लेस करूं तो सेविंग्स आएगा। इसका मतलब इनमें से इसे लेस करूं तो जो हमारा रेशियो आएगा वो सेविंग्स का आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि क्या इसके जो कॉमन टर्म्स है वो इक्वल होंगे, इस रेशियो के और इस रेशियो के। देखो ये और ये दो अलग अलग रेशियो है, इनके कॉमन टर्म्स भी अलग अलग रहे होंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि क्या इनके कॉमन टर्म्स इक्वल है। ठीक है, जब मुझे प्लस करना होता है या माइनस करना होता है तो मैंने बताया था रेंडमली चेक करके देखेंगे। ठीक है, क्या इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का जो कॉमन टर्म्स है वो इक्वल है, तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेविंग्स का रेशियो दिया ही हुआ नहीं, तो हम ये चीज देखेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों रेशियो में कुछ ना कुछ लिंक दिया होगा और उस लिंक से हम इन दोनों रेशियो को कंबाइन करेंगे। इन दोनों रेशियो को कंबाइन करेंगे, कुछ ना कुछ लिंक दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखो लिंक ये है कि इफ फर्स्ट फ्रेंड सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम, जो पहला दोस्त है, ये पहला दोस्त, ये दूसरा दोस्त और ये तीसरा दोस्त, कह रहा है कि ये 40% सेव करता है। इसका मतलब ये है इनमें से इसे लेस कर दूं तो 40% सेविंग्स होगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर को लेस करूं तो 40% सेविंग्स होगा अपने इनकम का। किसकी बात कर रहा है? तो पहले दोस्त की बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझो कि अगर मैं 40% की बात करूं तो इसको तुम फ्रैक्शन में निकालोगे तो 2/5 आता है। 2/5 आता है। इसका मतलब ये है कि अगर पहले दोस्त की इनकम अगर 5 रही होगी तो उसका सेविंग्स 2 रहा होगा। मतलब ये है, समझना फिर से, कि अगर मैं पहले दोस्त की बात करूं तो उसके पहले दोस्त की इनकम 5 रही होगी तो उसका सेविंग्स 2 रहा होगा। अगर इनमें मैं इनसे ये कैलकुलेट करूं कि इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या रहा होगा, तो इनकम अगर 5 रहा होगा तो सेविंग्स 2 रहा होगा। तो इनकम में से सेविंग्स को अगर तुम माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसके इनकम और जो एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो 5:3 रहा होगा। 5:3 रहा होगा। अब यहां पर देखो इनकम और एक्सपेंडिचर, पहले दोस्त की मैं बात कर रहा हूं, पहले दोस्त का इनकम और उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 5:3 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या 5:3 है? तो तुम कहोगे सर यहां पर 5:3 नहीं है। तो फिर क्या करोगे? फिर देखो हम इन दोनों रेशियो को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे और इसे 5:3 में बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो पहले दोस्त का इनकम है वो 9 यूनिट है और एक्सपेंडिचर भी 9 यूनिट है।
तो पहले मैंने तुमसे ये कहा था कि जब भी तुम रेशियो बनाने की कोशिश करो तो पहले उनको बराबर करने की कोशिश करो, इक्वल करने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी तुम इक्वल करोगे तो उसका रेशियो 1:1 दे देगा। अब यहाँ पर पहले से ही इक्वल है, पहले से इक्वल है, पहले से इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 1:1 है। तो तुम क्या करोगे, 5:3 बनाने के लिए इसे तुम 5 से मल्टीपल करोगे और इसे तुम 3 से मल्टीपल करोगे। इनकम को तुम 5 से मल्टीपल करोगे और एक्सपेंडिचर को 3 से मल्टीपल करोगे। तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीपल करने से तुम्हारा पहले दोस्त का इनकम और जो एक्सपेंडिचर है वो 5:3 में आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करो, इसे कैलकुलेट करो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 45। अगर मैं इनकम की बात करूं तो ये तुम्हारा आ जाएगा 35, ये तुम्हारा आ जाएगा 60। एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा 27, ये तुम्हारा आ जाएगा 24 और ये तुम्हारा आ जाएगा 45। अब एक बात समझो, अब जब मैंने इसे 5:3 में ले आया, इन दोनों रेशियो को कंबाइन कर दिया, तब ये जो नया रेशियो बनेगा ना, नया जो रेशियो बनेगा 45, 35, 60, 27, 24, 45, इनके कॉमन टर्म्स जो होंगे ना वो इक्वल होंगे, इनके जो कॉमन टर्म्स होंगे इक्वल होंगे। अब तुम इसको लेस कर सकते हो, ठीक है। अब 45 में से 27 लेस करो तो ये हो जाएगा 18, इसमें से लेस करो तो ये हो जाएगा 11 और इसमें से लेस करो तो ये हो जाएगा 15। तो तुम्हारा जो रेशियो आया वो 18:11:15 आया। ये कौन सा रेशियो है, तो ये सेविंग्स का रेशियो है। तो पहले का सेविंग्स अगर 18 यूनिट है तो दूसरे का सेविंग्स 11 यूनिट और तीसरे का सेविंग्स 15 यूनिट। ये रेशियो आ गया और हमारा ये रेशियो सेविंग्स का आ गया, ये जो रेशियो है वो सेविंग्स का आ गया। अब यहाँ पर देखो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन होगा। अल्टीमेटली तुम्हें रेशियो को कंबाइन ही करना था, अल्टीमेटली तुम्हें रेशियो को कंबाइन ही करना था। तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर आप मुझे इसे डिटेल से बताओ, ठीक है, कि एक्स वाई के टर्म्स में बताओ कि हम एक्स वाई के टर्म्स में कैसे निकालेंगे, तो चलो ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो इनकम है, पहले दोस्त, दूसरे दोस्त और तीसरे दोस्त, ये है। अगर मैं इसको x के टर्म्स में लिखूं तो 9x, ये तुम्हारा हो जाएगा 7x, ये तुम्हारा हो जाएगा 12x, ठीक है। और अगर इसके एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर को अगर तुम लिखोगे तो इसे मैं y के टर्म्स में लिखता हूं 9y, 8y और 15y, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इसका जो सेविंग्स होगा वो सेविंग्स का क्या हो जाएगा, 9x - 9y ये हो जाएगा, इस टू 7x - 8y हो जाएगा, इस टू 12x - 15y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो कह रहा है कि इफ फर्स्ट फ्रेंड सेव्स 40% ऑफ हिज इनकम, जो पहला दोस्त है वो अपने इनकम का 40% सेव करता है। तो देखो सेविंग्स क्या है, सेविंग्स यहाँ पर पहला दोस्त का 9x - 9y है और ये कह रहा है कि उसके इनकम का 40% है। और तुम कहो कि सर इनकम कितना है, तो इनकम 9x है। अब इस 9x का 40% होगा, ये 9x का 40%। अब इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो देख लो ये आ जाएगा तुम्हारा भाई 90x माइनस में 90y आ जाएगा और ये आ जाएगा 36x, 36x। अब देखो, अब ये तुम्हारा दे देगा 50, ये तुम्हारा दे देगा 54x बराबर में दे देगा 90y, ठीक है। अब इसे तुम कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो 9 10 जा 90 और 9 6 जा, और कैलकुलेट करो 2 3 जा और 2 5 जा, इसका मतलब 3x बराबर में 5y आ गया। तो x अपन y का जो रेशियो हो गया वो 5:3 हो गया। इसका मतलब x के जगह पर तुम 5 रख सकते हो और y के जगह पर 3 रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x के जगह पर अगर हम 5 रखते हैं और y के जगह पर 3 रखते हैं तो यहाँ पर देख लो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ भाई,
देखो इनकम जो होगा ये कितना हो जाएगा, x के जगह पर तुम 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या रखोगे तुम, ये 35 हो जाएगा, और यहां पर क्या रखोगे, ये 60 हो जाएगा, 5 से मल्टीपल करोगे तो। एक्सपेंडिचर 27 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 45 होगा। अगर तुम इसे लेस करोगे तो 15 आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। तो 18:11:15 इसका आंसर हो जाएगा, 18:11:15। तो एक्स वाई के टर्म्स में भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, इससे पहले जो मैंने बताया वो शुरू से मैं बताता आ रहा हूं कि रेशियो को, दो अलग अलग रेशियो को हम कंबाइन कैसे करेंगे। मेन चीज यही था और यही हमें सीखना था। ठीक है, आई थिंक कि तुम मेरी बात समझ पा रहे होगे और चीजों को सीख रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC आर 3:7:4। जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ 3:7:4। किसका है, ए का है, बी का है और सी का है। ए बी सी का जो रेशियो दिया हुआ 3:7:4 दिया हुआ है। उसका जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ 4:3:5 दिया हुआ है। कह रहा है कि ए अपनी इनकम का 1/5 सेव करता है। ए सेव्स 1/5 ऑफ इट्स इनकम। अगर मैं ए की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 1/5 सेव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पार्ट रहा होगा उसका इनकम, इनकम उसका 5 रहा होगा तो 1 सेव कर रहा होगा। आई मीन कि अगर वो 5 रुपये इनकम कर रहा होगा तो उसमें से 1 रुपया वो सेव कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि 5 रुपया इनकम रहा होगा तो 4 रुपया उसका खर्चा रहा होगा। यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो उसका रेशियो रहा होगा वो 5:4 रहा होगा। अब हमें ए के इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 लाना है। ठीक है, 5:4 लाना है। देखो, इन दोनों, इनकम का रेशियो अलग है, एक्सपेंडिचर का रेशियो अलग है। इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना होगा तो इसमें कुछ भी दिया जा सकता है, चाहे इनकम और ए के इनकम और बी के एक्सपेंडिचर को कोरिलेट करके दे दिया गया हो। ठीक है, ए के इनकम और बी के एक्सपेंडिचर को कोरिलेट करके दे दिया गया हो, वो किसी तरह से उसको कंबाइन करने के लिए लिंक दिया रहेगा। यहाँ पर ए का इनकम और एक्सपेंडिचर का लिंक है। हमें यहाँ पर इन दोनों रेशियो को, इनकम को 5 बनाना है और एक्सपेंडिचर को 4 बनाना है। तो देख लो, अगर हमें 5:4 में बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करोगे तुम, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ पर ए का इनकम 12 हो जाएगा और ए का एक्सपेंडिचर भी 12 हो जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब इसे आराम से हम 5:4 में बना सकते हैं। तो इसे हम 5 से मल्टीपल करेंगे, इसे भी 4 से मल्टीपल करेंगे, तो हमारा रेशियो 5:4 में आ जाएगा। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:4 में आ जाएगा। तो तुम क्या करोगे, इन दोनों में जो कैंसिल होने वाला होगा उसको कैंसिल करके इसे और छोटा कर लेंगे। अब इसे कैलकुलेट करके देखो, इसे जब तुम कैलकुलेट करोगे तो इनकम तुम्हारा आ जाएगा 15 और ये दे देगा 35 और ये दे देगा 20। एक्सपेंडिचर दे देगा तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई करके 12, 9 और 15। अब इसे कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के बाद 15 - 12 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये आ जाएगा 26 और 9, हाँ, और ये आ जाएगा 5। तो तुम्हारा जो रेशियो आया वो 3:26:5 आ गया। ये तुम्हारा रेशियो है। इसे तुम डिटेल से भी बना सकते हो, बना लेना। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये समझाना था कि रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से पहले रेशियो को तुम बराबर करोगे, फिर इसको जिस अनुपात में तुम्हें बनाना है उस अनुपात में बनाओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखो, एक्चुअल में पहले 2010 से पहले जो एसएससी का मेंस हुआ करता था वो डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। तो पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेक्शन ऑफिसर
1997 का जो सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम हुआ था मेंस का, ठीक है, मेंस चूंकि डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था तो उस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और आजकल इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करें तो समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू भी दे दिया गया है, ठीक है, 14400 एक वैल्यू है और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और बताना है कि ए की इनकम कितनी है। लिंक क्या दिया गया है ये देखो कि ABC का जो एक्सपेंडिचर है वो 80% है, 85% और 75%, ठीक है। ए का एक्सपेंडिचर 80% है, बी का एक्सपेंडिचर 85% है और सी का एक्सपेंडिचर 75% है। और कह रहा है कि उसके सेविंग्स का जो रेशियो है वो 8:9:20 है, उसके सेविंग्स का रेशियो। बताना है हमें ए की सैलरी कितनी होगी। तो यहां पर देखो मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो तुम कहोगे सर ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का एक्सपेंडिचर है 80% और जो बी का एक्सपेंडिचर है 85% और सी का जो एक्सपेंडिचर है वो 75%, ये दिया हुआ है। और सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है, देखो यहां पर सेविंग्स का रेशियो दिया हुआ है और सेविंग्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:9:20। अब यहां पर ये डेटा, इस डेटा के आधार पर तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तक हमारे पास, ठीक है, इनकम का रेशियो नहीं आ जाता तब तक हम इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इनकम के रेशियो को निकालना है। और इनकम का रेशियो कैसे निकलेगा, समझो अगर एक्सपेंडिचर 80% है तो अगर मैं ए की सेविंग्स की बात करूं तो तुम कहोगे सर 20% सेविंग्स है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एक्सपेंडिचर 80% है तो सेविंग्स 20% है, क्योंकि एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को ऐड करोगे तो इनकम आ जाएगा। इनकम बराबर क्या हो जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग्स होता है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर बराबर इनकम हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर अगर 80% है, सेविंग्स 20% हो जाएगा, तो दोनों मिलाकर के 100% इनकम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसका जो सेविंग्स है वो 15% हो जाएगा और इसका सेविंग्स 25% हो जाएगा। अगर इसे हम परसेंटेज में ही कैलकुलेट कर ले तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैं ए की बात करूं तो 20% सेविंग्स है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है 8 है। तो 20% सेविंग्स है, इसकी वैल्यू 8 है और 100% सेविंग्स में क्या हो, 100% जो होगा उसका इनकम होगा। तो यहाँ पर 100% के तुम वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये 5 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर बी की बात करें तो देखो 15% बराबर में तुम्हारा है वो 9, तो इसका मतलब ये है कि 5% की वैल्यू 3 होगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 60 हो जाएगी, 100% की वैल्यू 60 हो जाएगी। इसी तरीके से सी का देख लो, सी के इनकम की अगर मैं बात करूं तो ये 25%, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स है, तो ये भी 4 टाइम्स आ जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसे रेशियो में कैलकुलेट करूं इनकम का, अगर मैं इनकम ए बी और सी को रेशियो में कैलकुलेट करूं तो रेशियो में कैलकुलेट करूं ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब इसे रेशियो में निकालो तो रेशियो में आ जाएगा 2, 3 और 4। ये जो तुम्हारा रेशियो आया वो रेशियो 2:3:4। और ये किस चीज का रेशियो आया, तुम बताओगे सर ये इनकम का रेशियो है। इनकम का रेशियो मतलब ए का जो इनकम है अगर 2 यूनिट है तो बी का इनकम 3 यूनिट है और सी का इनकम 4 यूनिट है, ये इनकम का रेशियो है। और हमें क्या निकालना है, ए का इनकम निकालना है। तो ए का जो रेशियो है वो क्या 2 है, ठीक है। तो ए का इनकम निकालने के लिए क्या करोगे, 2 शेयर है ए का, टोटल कितना है देखो 4, 3, 7, 2, 9, ठीक है। टोटल 9 में से 2 शेयर है ए का, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 14400, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसे कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा 9 1 जा 9 और 9 6 जा 1600, तो इसका आंसर हो जाएगा 3200। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो 3200 हो जाएगा। इस तरीके से तुम कर सकते हो। यहां पर एक बात समझना, यहां पर ये जो कैलकुलेशन था ना
ये कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं था, हम मेंटली सोच सकते थे 20% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएगी, वो 40 हो जाएगी। 15% की वैल्यू 9 है तो 15 को तुम 5 में कन्वर्ट करो, 5% की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 100% की वैल्यू 60 हो जाएगी। ये सब तुम मेंटली कैलकुलेट कर सकते थे, तुम्हें कैलकुलेशन सिर्फ इतना करना था। एक बार जब तुम सीख जाओगे ना, तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां पर हम तुम्हें ये बताएंगे कि जो ट्रिक्स होते हैं उनके लिमिटेशंस क्या होते हैं और कैसे तुम सेकंडों में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम 100 क्वेश्चन सेकंडों में कर पाओगे, ठीक है, ये सब झूठ है। तुम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में करने की कोशिश कर सकते हो और वो जो टाइम है उसको बाकी क्वेश्चंस के लिए तुम बचा सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो आई थिंक कि मेरी बात तुम समझ रहे होगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम कहोगे सर इसे कुछ और तरीके से बना सकते हैं, तो इसे तुम एज ए फ्रैक्शन की तरह से भी बना सकते हो। तुम कहोगे सर इसे फ्रैक्शन से बनाना हो तो बना लो, कोई इशू नहीं। देखो मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर तुम कहोगे सर इसे फ्रैक्शन में निकाल के बना ले तो वो भी बना सकते हो। तरीके बहुत सारे हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे ना तो वहाँ पर तुम्हें मैं ये बताऊंगा कि बेस्ट अप्रोच क्या होता है। एक्चुअली मुझे क्लास में सिखाना होता है, इसलिए मैं सिखाने के पर्पज से बता रहा हूँ। तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर तुम बेसिक चीज़ सीख रहे होगे, उसके बाद क्या होगा, हम तुमको बेस्ट अप्रोच बताएंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या है, वहाँ पर किस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसे फ्रैक्शन में भी तुम निकाल सकते थे। 20% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई। इनकम अगर 1 है तो सेविंग्स कितना हो गया, इनकम अगर 5 है तो सेविंग्स कितना हो गया, 1 हो गया। और अगर सेविंग्स ये 8 हो जाए तो इसको 8 बना लो और इधर भी 8 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इनकम अगर 40 होगा ए का, इनकम अगर 40 होगा ए का, तो जो सेविंग्स होगा ना वो 8 होगा और सेविंग्स 8 है। इसी तरह से बी का देख लो, ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 जा 5 20, 3/20 हो जाएगा। देख लो इधर, ये इसे 9 करना है तो इसे भी 3 से मल्टीपल कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसी तरीके से सी का करना है तो 25% की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अब 1/4 इसकी वैल्यू है तो इसे 20 करना है तो 20 कर दो, इसे भी 20, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 40 60 और 80 वही चीज यहाँ पर आया, 40 60 और 80। तो तुम इसे फ्रैक्शन में निकाल के भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि तुम परसेंटेज से बनाओ, तुमको इन दोनों में जो इजी लगे उसी तरीके से बनाओ, उसी तरीके से बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। देखो ये भी हमने जो क्वेश्चन लिया है ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम का है जिस टाइम में मेंस डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, ठीक है, वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर भी वही बात है, तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ए का 80%, बी का 87 1/2% और सी का 90%। तो इसका जो सेविंग्स हो जाएगा वो 20% हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा और 10% हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ भी इनकम का रेशियो निकालना होगा, हमें यहाँ भी इनकम का रेशियो निकालना होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे इनकम का रेशियो। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। अब यहाँ पर रेशियो दिया हुआ देखो 16 17 एंड 12, तो इसे 16 तुम बनाओगे तो 16 ऊपर नीचे मल्टीपल करो तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें 17 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे तुम 17 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ पर भी तुम 17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इनकम हो जाएगा, बी का इनकम हो जाएगा। सी की बात करें, ऊपर में 12 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे में भी 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी तुम्हारा इनकम हो जाएगा सी का। अब इसका रेशियो निकाल लो, रेशियो निकालने के लिए इसे कैंसिल करो, 8 10 जा 80, यहाँ पर 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 3 जा और 2 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो आया वो रेशियो इनकम का A/B/C के इनकम का जो रेशियो आया वो 10 आया, 17 आया और 15 आया। ए बी और सी के जो इनकम का रेशियो आया है वो 10 7 17 और 15 आया।
अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हमें ए की आय निकालनी है, ए का इनकम निकालना, तो ए का इनकम कितना हो जाएगा, तो देख लो 30 और 42, तो हो जाएगा ए का जो इनकम हो जाएगा, एज इनकम मैं लिखूं, एज इनकम मैं लिखूं, ठीक है दिख रहा, तो 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 42 मल्टीपल में 79800, 79800, इसे तुम कैंसिल करो, ठीक है, इसे तुम कैंसिल करो, तो देखो कैंसिल कैसे हो रहा, 7 6 जा 7 1 1 400, ठीक है, और करो 6 1 जा 6 6 9 जा 1900, तो यहाँ पर 1900 इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ए की जो आय आ गई यहाँ पर वो 19,000 आ गई ए की आय। तो आई थिंक रेशियो से रेशियो कैलकुलेट करना तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू भी दे दिया गया था तो हमने वो भी निकाल लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं समझते हैं। देखो यहां पर कह रहा है कि द होल सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2, ठीक है। पूरे अगर हम सरफेस की बात करें, पूरे अगर सरफेस की बात करें तो लैंड एंड जो वाटर का रेशियो है वो 1:2 है। पूरे सरफेस की बात करें तो 1:2 रेशियो है। कहता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है उसका रेशियो 2:3 है। मान के चलो कि ये हमने बना लिया, ये देखो 0 डिग्री है, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है, ये साउथ हेमिस्फेयर है, ठीक है। कह रहा है कि इसका जो रेशियो है ना वो 2:3 है, ठीक है। ये इसका निकालना है, ठीक है। इसका जो रेशियो है वो 2:3 है, नॉर्थ का 2:3 है, साउथ का हमें निकालना है, ठीक है। देखो इधर हमने यहाँ पर साउथ का लिख दिया था। नॉर्थ हेमिस्फेयर जो है उसका 2:3 रेशियो दिया हुआ है, साउथ हेमिस्फेयर का निकालना है। अगर मैं ये कहूँ कि पूरे में से, टोटल में से नॉर्थ हेमिस्फेयर को हटा दो, टोटल में से नॉर्थ हेमिस्फेयर को हटा दो तो साउथ हेमिस्फेयर का आ जाएगा। अगर मान के चलो मैं सिंपली बात करूं, ठीक है, सिंपली बात करूं, ये पूरा मिला करके अगर मान के चलो ये पूरा मिला करके अगर 100 है, ठीक है, और ये तुम्हारा 70 है, तो तुम कहोगे सर ये 30 हो जाएगा, पूरे में से 70 को हटा दो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है। तुम पूरे में से नॉर्थ हेमिस्फेयर को हटा दो। दिक्कत यहाँ पर यही है कि पूरे में से नॉर्थ हेमिस्फेयर को कैसे हटाएं, तो तुमको क्या करना, सब्सट्रैक्ट करना, पूरे में से सब्सट्रैक्ट करना। और मैंने तुमको क्या बताया था, तुम सब्सट्रैक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट तब तुम करोगे जब तुम्हारे पास जो कॉमन टर्म्स है ना वो सबके दोनों रेशियो के इक्वल आ जाएं, ठीक है। और जब इक्वल आ जाए तुम उसको लेस कर सकते हो। तो देखो यहां पर जो ये दिया हुआ है ये होल सरफेस का दिया हुआ, मैंने यहां पर लिख दिया होल सरफेस, और यहां पर मैं लिख देता हूं नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है, इसका जो रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो लैंड है वो 2 यूनिट है और ये 3 यूनिट है, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं अगर ये बात करूं, ठीक है, कि टोटल सरफेस की बात करो, होल सरफेस की बात करो, ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करो, टोटल सरफेस की बात करूं और नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करूं। अगर टोटल सरफेस में लैंड प्लस वाटर और नॉर्थ सरफेस में लैंड प्लस वाटर, ठीक है, अगर मैं ये बात करूं तो तुम कहोगे सर टोटल सरफेस में लैंड प्लस वाटर 2 यूनिट होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये 1 यूनिट होगा। टोटल मिला के, क्योंकि ये देखो ये आधा है, ठीक है। अगर हम टोटल में लैंड प्लस वाटर दोनों मिला के बात करें तो अगर टोटल 2 यूनिट होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर मिला करके 1 यूनिट होगा। इस बात से तुम सहमत हो, ठीक है। कि अगर मैं टोटल मतलब होल सरफेस की बात करूं तो होल सरफेस में अगर मैं लैंड एंड वाटर दोनों की बात करूं तो अगर वो 2 यूनिट होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये इसका आधा होगा, ठीक है। यहाँ पर पानी और लैंड, वाटर और लैंड
का जो रेशियो है और उसका जो वैल्यू होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन टोटल की बात करें तो लैंड एंड वाटर 2 यूनिट होगा और ये 1 यूनिट होगा। इसका मतलब इसका जो रेशियो है ये जो है वो 1 होना चाहिए, दोनों को मिलाकर के 1 होना चाहिए, और ये जो है वो दोनों को मिलाकर के 2 होना चाहिए। तो पहले देख लो, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, ये 3 और ये दोनों को मिलाकर के 5। सबसे पहले इनको बराबर करो, इनको बराबर करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो और इसे हटा दो। अब देखो ये दोनों मिलाकर के 15 हो गया, ये भी दोनों मिलाकर के 15 हो गया। लैंड और वाटर दोनों मिलाकर के पूरे सरफेस का 15 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी हमने 15 कर लिया, बराबर कर लिया। हमें करना क्या है, इनको 2 रखना है, इनको 1 रखना है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे 1 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये हो गया होल सरफेस का। नॉर्थ हेमिस्फीयर का इसी में निकाल कर देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर का इसे यहीं पे निकाल कर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई, देखो ये 6 हो जाएगा और ये फिर 9 हो जाएगा। अब तुम लेस कर सकते हो, क्योंकि अब इन सब के कॉमन टर्म्स जो होंगे ना वो इक्वल रहेंगे। अब यहाँ पर 10 में 6 गया 4 और यहाँ पर 11, तो तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा वो 4:11। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4:11 इस क्वेश्चन का। आई थिंक तुम मेरी बात समझ पा रहे होगे, ठीक है। एक बार मैं इसे फिर समझा दूं कि होल सरफेस का जो रेशियो था 1:2 दिया था, नॉर्थ हेमिस्फीयर का 2:3 दिया था। तो होल सरफेस में से हम नॉर्थ हेमिस्फीयर को हटा दें तो हमारा जो साउथ हेमिस्फीयर है उसका रेशियो निकल जाएगा। ये जो रेशियो निकल गया वो साउथ हेमिस्फीयर का निकलेगा। तो हमने क्या किया, इसके कॉमन टर्म्स को इक्वल करना चाहा, ठीक है। तो इन दोनों रेशियो को कंबाइन किया, कंबाइन करेंगे तभी कॉमन टर्म्स इसके एक जैसा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने इसे इक्वल किया तो इसे 5 से मल्टीपल किया, इसे 3 से मल्टीपल किया और यह बराबर हो गया। और हमें रेशियो करना था 2:1 का रेशियो करना था, तो इसे हम 2:1 का रेशियो कर दिया और हमने इसे कैलकुलेट करके लेस कर दिया। तो ये जो साउथ हेमिस्फीयर है उसका रेशियो 4:11 हो गया। इसे तुम और भी कई तरीके हैं उससे भी बना सकते हो। तुम कहोगे सर इसे मैं फ्रैक्शन से बनाऊं, तो फ्रैक्शन से भी बना सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लैंड और यहाँ पर वाटर लिख रहा हूँ। ये जो है 1/2 हो गया टोटल सरफेस का, ठीक है। ये जो है 1/3 हो गया टोटल सरफेस का, 1/3 हो जाएगा, और ये वाटर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में 2:3 है, तो ये हो जाएगा, इसमें से लेस करोगे 2/5, इसमें से लेस करोगे 3/5। लेकिन क्या इसमें से 2/5 लेस कर सकते हो क्या? तुम कहोगे सर नहीं, ये तो सिर्फ इसका है 2/5। लेकिन ये जो पार्ट है ना, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में बता रहा हूँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर में बता रहा हूँ, ये हाफ है, तो इसका मतलब इसे भी तुमको हाफ करना पड़ेगा। ये हाफ है नॉर्थ हेमिस्फीयर, हाफ है पूरे होल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो वो हाफ है, तो तुम्हें भी यहाँ पर हाफ करना होगा, यहाँ पर भी तुम्हें हाफ करना होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो, 1/3 माइनस में क्या हो जाएगा 2/10, यहाँ पर 2/3 माइनस क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। कैलकुलेट करो, 30 आ गया, 10 माइनस में 6 आ गया यहाँ पर, और ये देख लो ये भी 30 आ गया, 20 माइनस में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 4/30 दे देगा और ये दे देगा 11/30। अब ये 30 कैंसिल हो जाएगा, 4:11 इसका रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो हो जाएगा 4:11, ठीक है। तुम इस तरीके से भी सोच सकते थे, ठीक है। और भी तरीके होते हैं सोचने के, ठीक है, और भी तरीके से तुम सोच सकते हो, ठीक है। और भी तरीके से मैं यहाँ बता दूं, एक मिनट भाई, ठीक है। और भी तरीके से तुम इसको सोच सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, ये जो है ये तुम्हारा दिया हुआ है 2:3 और टोटल दिया हुआ है 1:2। अब टोटल को तुम कुछ एज्यूम करके भी सोच सकते हो। तुम एज्यूम कर लो ये 150 है, 150 तुमने एज्यूम कर लिया लैंड प्लस वाटर, तो ये जो हो जाएगा, ठीक है,
ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100 टोटल का, ठीक है। अगर 150 तुमने एज्यूम किया है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 75 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 75 हो जाएगा। अब 75 से बांटो इसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45, ठीक है। ये 30 और ये 45 हो गया। अब इसे कैंसिल, इसे लेस कर दो टोटल में से। टोटल 50 था, उसमें से 30 लेस करोगे तो जो साउथ हेमिस्फीयर का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये 20 आ गया और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 45 और ये आ जाएगा 55। 100 में से 45 लेस करोगे तो 55, यानी कि ये 20 और ये 55 हो गया। अब इसे रेशियो निकालो, 5 4 जा और 5 11 जा, तो इसका रेशियो 4:11 हो जाएगा। तुम एज्यूम करके भी बना सकते थे, तुम इसे फ्रैक्शन से भी बना सकते थे, जैसा मैंने सबसे पहले बताया है वो चीज़ वो चीज़ अच्छे से समझना है, ठीक है। हम उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तुम इस तीनों तरीके से बना सकते हो। ये तीनों तरीके बताने का पर्पस यही होता है कि तुम चीज़ों को अच्छे से पहले जब सीख रहे हो तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो और इसी बेस पर तुम डिसाइड कर पाओगे कि किस क्वेश्चन में हमें अप्रोच कौन सा लगाना है, ठीक है। अगर तुम्हें सिर्फ कोई एक सिंगल सा मेथड्स आ रहा है या फिर ट्रिक आ रहा है, तुम दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। जब नए क्वेश्चंस आएंगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे, या तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, या तो टाइम ज़्यादा लगेगा या फिर तुम बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे।